आपके बारे में। आमीन। कि परमेश्वर कभी भी अपना विचार आपके बारे में नहीं बदलेगा। उसने आनंदा में आपको चुना है और धरती पर वही गवाही देगी कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। आमीन। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने यहाँ पर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और देखो कि उनमें से कुछ कहते हैं परमेश्वर ने कहा ये करो, परमेश्वर ने कहा वो करो। अब मैं इस प्रश्न नहीं करता हूँ, परंतु ये परमेश्वर के वचन की रीति से बाहर है। भविष्य का कोई मतलब नहीं। यदि वो भविष्य है, वो पंक्ति से बाहर है। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने धोखा खाया। वो ये भाई ये कर सकता है और वो भाई वो कर सकता है, और वचन का इनकार करता है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोली बोलूं, यदि मेरे पास वरदान हो कि मैं पहाड़ों को हिला सकता हूँ, यदि मैं अपना सारा माल कंगालों को खिला दूं, तो मैं कुछ भी नहीं। उस दिन बहुत सारे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने आपके नाम से सामर्थ्य कार्य और प्रेत आत्माओं को बाहर नहीं निकाला? मैं उनसे कहूँगा, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, तुम अधर्म के कार्य करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना ही नहीं। यद्यपि वे इस बात को मान लेने के साथ आए, उन्होंने यह किया, परंतु यीशु ने कहा, वो अपने अधर्म के कार्य करने वाले। अधर्म क्या है? कुछ ऐसा जो आप जानते हैं और ये करना चाहिए, ये ठीक है, और फिर भी आप नहीं करते हैं। अंत के दिनों में क्या होने जा रहा है? पूरी पंक्ति को सुनिए। आज रात्रि मेरा यही उद्देश्य था कि मैंने कहा मैं 9 बजे, और देखिए नीचे आते हैं, हम ध्यान से देखते, ये दोनों आत्मिक मनुष्य है, दोनों ही भविष्यवक्ता, दोनों बुलाए गए। और मूसा ठीक अपने कर्तव्य पर ताजा अग्निस्तंभ, हर दिन उसके सामने परमेश्वर का आत्मा उस पर कर्तव्य पर उतर रहा है। यहाँ परमेश्वर का दूसरा दास आता है, और वो कौन है? बालाम, परमेश्वर का बुलाया हुआ, परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त एक नबी, जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है। यहाँ एक खतरे की रेखा है। यहाँ कोई विवाद नहीं कर सकता कि ये मनुष्य परमेश्वर का जन नहीं, परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल ने कहा परमेश्वर का आत्मा उससे बोला, और वो एक नबी था। परंतु आप देखें, जब उसे परमेश्वर से वास्तविक उत्तर मिला, वो इसका पालन नहीं करेगा, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, तब वो मूसा को चुनौती चला गया। अब बालाम ने अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की इच्छा जानी। अब जब ये महान पुरुष आए और कहा, बालक राजा ने भेजा है कि तुम तुरंत जाओ और इन इजरायलियों लोगों को शाप दो, और वे सारी पृथ्वी पर फैल गए। ये हमने लिया था। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के प्रति अपने विचारों को नहीं बदलता है। लेकिन बालक, नबी कहता है कि बालाम को किराए पे बुलाता है, इजराइल को शाप देने के लिए उससे जोर लगाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैंने उन लोगों को पहले ही आशीष दी है। जिनको मैंने पहले आशीष दी है, तो उन्हें शाप मत दे। क्या पुनः चर्च आपको पहले आशीष दी गई है? तो बालाम आपको शाप देने की कोशिश करे, लेकिन प्रभु की आवाज उसके कानों तक जाएगी, और परमेश्वर कहेगा, मैंने उनको आशीष दी है, तो उसे शाप देने की कोशिश ना करे। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप ऐसे मानते? मैं ऐसे मानता हूँ। हालेलुया। कि मेरा जन्म होने से पहले उसने मुझे आशीष दी है। आपका जन्म होने से पहले, आपके माँ बाप का जन्म होने से पहले, आपके दादा परदादा का जन्म होने से पहले उसने आपको आशीष दी है। और वो ब्लेसिंग, वो आशीष आपका पीछा कर रही है। क्या वो सुरक्षा कवच हमेशा आपके चारों ओर है? क्या मेघ धनुष्य का वाचा आपके चारों ओर है? आप सुरक्षित हो। हमें खूबसूरत चित्र है। ओह माय गॉड। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा का भय मानने वाला पिता, आमीन, और अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र, आमीन। ऐसा ये चित्र है। हालेलुया। कितनी खुशी है। और थोड़ा उस तंबू के पास देखिए, तंबू के बाहर ये पिता और पुत्र है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ तो पिता ने ऐसे देखा है बाकी पुत्रों से अलग इस पुत्र के अंदर। आमीन। और उसे अलग सा वस्त्र दिया गया, 7 रंग का वस्त्र। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और उसे अकेले में बुलाया, रहस्य को प्रकट किया जो दूसरे को नहीं बताया गया। और वो रहस्य क्या था? 7 रंग का वस्त्र, विशेष वस्त्र। डैडी, पिता केवल मेरे लिए है, हाँ पुत्र केवल तुम्हारे लिए। आमीन। क्यों? क्योंकि हरदम तू सहभागिता चाहता है, हरदम तू आज्ञाकारी बना रहता है।
तेरे पास आदर है, आमेन। तेरे पास वचन के प्रति प्रेम है, हालेलुया, आमेन। और तू सारी जानकारी मुझे देता है, प्रेज़ लॉर्ड, ताकि मैं सही रीति से सारी चीजों को कर सकूं, आमेन। इसलिए तेरे लिए ये विशेष भेंट है, 7 रंग का वस्त्र है। क्या आनंदित है? ऑनलाइन चल रहा है ब्रदर? जब ये वस्त्र मिला, प्रेज़ लॉर्ड, यीशु एकदम आनंदित था। हाय गॉड, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। जब हम प्रभु से कुछ पाते हैं, वहां पे एक बेदारी, आनंद का विस्फोट, आपका हृदय व्याकुल होता है, प्रेज़ लॉर्ड, आमेन। क्योंकि वचन का प्रकटीकरण एक उत्तेजना को लेकर आता है, प्रेज़ लॉर्ड, एक आनंद को लेकर आता है, और वही आनंद यीशु के पास था। अभी आनंद की बात हो गई, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके बाद भाग दौड़ शुरू होने वाला है। क्या तैयार है, प्रेज़ लॉर्ड, क्या आनंदित है, प्रभु हमारे साथ में है, हालेलुया। और जब ये सब कुछ बेदारी की सभा हुई, प्रेज़ लॉर्ड, उसे आशीष मिली, ब्लेसिंग मिली, प्रेज़ लॉर्ड, और उस वस्त्र को उसने पहना, प्रेज़ लॉर्ड, और उसने उस अभिषेक को महसूस किया होगा कि पिता मुझसे कितना प्रेम करता है, हालेलुया। इसलिए उसने ये 7 रंग का वस्त्र मुझे दिया है, हालेलुया, आमेन। और जब ये बेदारी, वो अभिषेक, वो सामर्थ उसने महसूस किया, और इस वस्त्र के साथ वो अपने भाइयों के सामने जा, ओ हालेलुया, आमेन। और दृश्य चेंज हो जाता। क्या आप तैयार है? कौन सा दृश्य आता है? ओ हालेलुया। और जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को 7 रंग के वस्त्र के अंदर देखा, उनका चेहरा उतर गया, वो क्रोध से भर गए, वो घृणा से भर गए, उनकी जबान के अंदर अपशब्द आने लगे। और यूसुफ ये देखकर अचंभा होने लगा कि वो आनंद के साथ भाइयों के पास गया है कि देखो भाइयों, ब्रदर, पिता ने मुझे 7 रंग का वस्त्र दिया है, आओ छुओ और देखो, ये अलग वस्त्र है। पिता बहुत आनंदित था, तब के अंदर उसने मुझे बुलाया था, और उसने झुके से अचानक वो रहस्य प्रकट किया और मुझे वस्त्र दिया। ओ हालेलुया, ये 7 रंग का वस्त्र है ब्रदर। ये बड़े भाई, ये दूसरे भाई, ये तीसरे भाई, आओ और मेरे साथ आनंद करो। पिता मुझसे कितना प्रेम करता है। क्या उनके बीच में हो गया? वो गया उनके पास, लेकिन क्या हुआ भाइयों बहनों, उन अक्षर क्या हुआ? उनका चेहरा उतर गया, वो निराश हुए, वो उनका चेहरा दुख से भर गया। और वैसा नहीं होना चाहिए था। क्या वैसा होना चाहिए? मेरे बाजू में बैठे हुए भाई को पवित्र आत्मा मिले, मुझे दुख होगा? नहीं होगा, मुझे खुशी होगी। और मैं कहूँगा भाई आप तो बहुत जल्दी आगे चले गए, आप ज्यादा समर्पित हो, आप कितने प्रभु के करीब हो, क्या आप मेरे लिए भी प्रार्थना करोगे? मैं भी वही पवित्र आत्मा पाना चाहता हूँ। क्या हम ऐसा कहेंगे? क्या हम ऐसा ही कहेंगे? क्या निराश होंगे, निंदा करेंगे? नहीं, आप कहेंगे आपने बहुत अच्छा किया, ओ आपका जीवन कैसे बदल गया भाई। बहन, आप पहले से बदली हो, प्रेज़ लॉर्ड, सद्गुरु का जन्म आपके अंदर हो रहा है। थोड़ा मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आपके जैसे नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? तो फिर वो भाई और बहन क्या कहेंगे? हम प्रार्थना करेंगे, आमीन, क्योंकि हम एक ही शरीर के भाग हैं। लेकिन जब जोसेफ खुद अपने भाइयों के सामने जाता है 7 रंग के वस्त्र के साथ, क्या होता है? नरक उनके ऊपर सवार हो जाता है, आमीन। और वो उसके साथ गलत बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। आप ताली बजा सकते। हालेलुया। और वो बर्ताव धीरे धीरे इतना बुरा हो जाता है, प्रेज़ लॉर्ड, कि वो उसे भेज देते हैं और अपने पिता को जाकर बता देते हैं कि जोसेफ मर गए। और वहां पर वो लहू लगा देते हैं, दिखाकर लाते हैं, देखो हमें मालूम नहीं मिल रहा है, प्रेज़ लॉर्ड। वो नहीं रहा और पिता उधर व्याकुल हो जाता है, क्योंकि पिता ने देखा था
कि मैंने उसे 7 रंग का वस्त्र दिया है। ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यस सर, लेकिन वो अंधे भाई लोग, अधूरा प्रकाशन, गलत अनुवाद, उन्हें लगा ये जो वस्त्र उन्हें दिखाई दे रहा है, ये छीनने के द्वारा वो उसके अधिकार को पाएंगे, वो उसके स्थान को पाएंगे, उस बेदारी को पाएंगे। असंभव है। ओ हालेलुया, वो वस्त्र बाहर से केवल चिन्ह था, लेकिन अभिषेक 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 जोसेफ के अंदर जा चुका था। 7 गर्जन, 7 कलीसिया वालों की 7 जीवित आवाजें हैं। 7 गर्जन दुल्हन की बेदारी है। 7 गर्जन दुल्हन को उठाए जाने का विश्वास देती है। 7 गर्जन दुल्हन को जागरूक करती है। 7 गर्जन दुल्हन को बताती है कैसे रैप्चर के लिए तैयार होना है। ओ क्या आनंदित है, क्या आनंदित है। और लेकिन जब उसके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा था, जोसेफ कह रहा था, भाइयों भाइयों भाइयों, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हो, पिता ने प्रेम प्रकट किया है, लेकिन वही मैं आपके साथ बांटने के लिए आया था। जो बेदारी मेरे ऊपर है, वही बेदारी तुम्हारे ऊपर आए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की महिमा हो। आप बैठ सकते हैं या प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। ओ हालेलुया। और जोसेफ वहां से चला जाता है, प्रेज लॉर्ड, और वो वहां पे गुलाम बन जाता है और उसे जेल में रखा जाता है, प्रेज लॉर्ड। लेकिन तब भी गुलाम होने के बावजूद, परीक्षा के बावजूद, दुख के बावजूद, निंदा के बावजूद, वो जेल के अंदर वही अब्राहम, वही ईसा और वही याकूब के परमेश्वर की वो आराधना कर रहा था और धन्यवाद दे रहा था। प्रभु, इस परीक्षा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्या आपके पास धन्यवाद है आपकी परीक्षा के लिए? ओ यस सर, एक सच्चा जन परीक्षा के अंदर भी आराधना करता है। आमीन। और यूसुफ ने वही किया, गुलाम बनने के बावजूद वो आराधना करता रहा, प्रभु के साथ ईमानदार बना रहा। और जो बाहर का वस्त्र उन्होंने फाड़ दिया था, लेकिन अंदर वो जीवाणु बीज था, और वो जीवाणु बीज विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति और भाईचारे की प्रीति। और एक दिन जेल का दरवाजा खुल गया और फारो ने कहा, उसे ले आओ, उस जोसेफ को ले आओ। और उसका ले पालपन हुआ। कौन है जोसेफ? पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया है। और संसार बाहर के वस्त्र फाड़ सकता है, इस संकरित शरीर की बदनामी कर सकता है, इस शरीर के ऊपर निंदा को ला सकता है, लेकिन आपके अंदर यीशु की सिद्धता का बीज है। क्या आपके अंदर यीशु की सिद्धता का बीज है? ओ हालेलुया। और वो कहता है, मैं परीक्षा को आमीन महिमा के अंदर बदल दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्या वैसा ही हुआ? शैतान सोच रहा था अब यूसुफ जेल के अंदर है, ओ हालेलुया आमीन, लेकिन यूसुफ के अंदर घंटी बची होगी। ओ हालेलुया, तू यहाँ पर आया है तो गुलाम नहीं रहेगा, मैं तुझे राजा बनाऊंगा। क्या वो राजा बना? ओ हम राजा के शहर में जा रहे हैं, सिटी ऑफ किंग। आमीन। अब प्रभु को धन्यवाद की ताली दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? यहाँ विश्राम का दिन है, ये विश्राम है। उसने कहा तुम थके हुए को विश्राम लो। ऐसा ही है। आमीन। ये आज्ञा पर आज्ञा होगी, नियम पर नियम होगा। यही है विश्राम। पवित्र आत्मा क्या है? विश्राम है। ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूसुफ के पास विश्राम था, तो परीक्षा के अंदर उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जरूर विश्राम को पाया होगा। आमीन। उस समय के अभिषेक को पाया होगा। वो क्या है? वो एक जो तुम में आता है, तुम्हें शांति देता है। आपका चिन्ह, आपका सहायक धाड़ दिया, विश्राम पर मोहर बंद हो। क्या वो यीशु के पास आया, उसे धाड़स दिया, उसे शांति दिया? नहीं तो अकेला व्यक्ति अपने पूरे घरदार से दूर डिप्रेस हो सकता है, निराश हो सकता है। माय गॉड, लेकिन वैसा नहीं है। आप देखिए वहां पर, प्रेज लॉर्ड। आमीन। तो ये वस्त्र, आनंद, अभिषेक, सामर्थ सब कुछ लेकर आया, लेकिन दूसरा भाग परीक्षा।
और उस परीक्षा के अंदर भी सलीब उठाकर, सलीब के पास, सलीब के ऊपर आपको मौका मिला है कि आप सलीब के पास जाए, सलीब के ऊपर जाए और सलीब उठाकर अपनी नई सेवकाई को पूरा करें। इसलिए उस हर एक चीज के लिए धन्यवाद दीजिए जो प्रभु आपके जीवन के अंदर होने देता है। वो प्रभु की योजना का भाग है। इसलिए दाऊद ने कहा, तुझे क्या मालूम यदि परमेश्वर ने होने दिया हो तो। आमीन। अरे हम जहाँ पर हमें जाना है, प्रेज लॉर्ड, ये एक चिन्ह है। संसार जानता है कि आपके साथ कुछ तो हुआ है। क्या है यह एक सहायक है, क्या है एक मोहर। आप विश्वास कर रहे हैं, आपके पास यह आपका वकील है। यदि आपको आपके साथ कुछ तो होता है, वहां पर कोई तो है जो आपके लिए शीघ्रता से वकालत को करता है। देखो, मध्यस्थता को कर रहा है। एक कलीसिया में रहते हुए परमेश्वर की आत्मा है। बिल्कुल ठीक इसकी भविष्यवाणी की थी कि जब वो आएगा तो वो क्या होगा, ये एक सनातन के लिए होगा, अनंत विश्राम। परमेश्वर ने संसार को बनाया, इब्रानियों 4 अध्याय, परमेश्वर ने संसार को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। ये सही बात है। 8वां दिन घूमकर वापस आता है। उसने इसे यहूदियों को एक वाचा के लिए दिया, कुछ ठहरा हुए समय के लिए, ये सही है। लेकिन वे जाकर और एक दिन विश्राम करते हैं, वापस जाकर सप्ताह के पहले दिन फिर से शुरू करते हैं, नया फिर से शुरू करते हैं। ये तो विश्राम नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर ने बात की थी। जब परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार बनाया, जब वो विश्राम पर चला गया, तब से लेकर उसने विश्राम किया। ये सही बात है। इससे बात खत्म हो जाती है। वे 8वें दिन पर वापस नहीं आया और फिर से शुरू करे। ये तो केवल एक छाया थी, वो ये एक नमूना था, जैसे चंद्रमा से सूर्य का। लेकिन जब सूरज ऊपर आता है तो हमें अब चांद की आवश्यकता नहीं होती। अब इस पर ध्यान दें। और प्रकाशन 11 में वो स्त्री जिसके पैरों के नीचे चंद्रमा और सिर पर सूर्य है, हम बाइबल में से होकर जा सकते हैं छोर से छोर तक और आपको दिखा सकते हैं। लेकिन यह क्या है? ओ, जब बाइबल ने इब्रानियों के 4 अध्याय में कहा यदि यीशु ने उन्हें विश्राम का दिन दिया होता तो वो इसके बारे में बाद में बोलते। उन्होंने विश्राम के दिन की बात की होती। आमीन। हम सबके पास विश्राम है। क्या है विश्राम? पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा ही वो मोहर है, वो वकील है, वो चिन्ह है। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा। क्या ताली बजा सकते हैं? तो ब्रदर, आप जोसेफ के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये 7 रंग क्या है? एक ही आत्मा के साथ प्रकटीकरण है। ये 7 रंग क्या है? ये 7 सद्गुण है, ये 7 आवाजें हैं, ये 7 गर्जन है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इसको ये दर्शाते हैं। यानी जब जोसेफ अपने पिता से उस आशीष को पाया, वो छोटी आशीष नहीं थी, वो एक अधिकार की आशीष थी कि आगे चल के वो राजा बनेगा। तो आपने छोटी आशीष को नहीं पाया है। मैं पवित्र आत्मा हूं। ये जीवाणु बीज आपके अंदर आ चुका है। किस लिए? ताकि एक दिन आप राज्य करो। आप आनंदित हैं? हालेलुया। आइए अभी हम संदेश की ओर बढ़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जैसा प्रभु हमें मदद करता है वैसे हम आगे जाएंगे। आमीन। 3 महान ऋतु है। पहला महान ऋतु नबी के समय, दूसरा महान ऋतु प्रेरित के समय, तीसरा महान ऋतु 5 प्रकार की सेवकाई और आप और मैं। आमीन। हम कौन से ऋतु में है? तीसरे महान ऋतु में, जहाँ पे 5 प्रकार की सेवकाई और आप हो। आमीन। अब देखिए, ये बातें हम आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने हर एक रहस्य को उस ऋतु में खोला। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। कहाँ पर? नबी के समय के अंदर वो समाप्त हुआ। फिर वहां पे प्रेरित प्रतिध्वनि की सेवकाई आती है, 7 गर्जनाएं जो हमें वेदी के पास लेकर जाती है। फिर प्रार्थना की कतार 3 चरणों के द्वारा बनाई जाती है। वो दूसरा ऋतु। आमीन। फिर तीसरा ऋतु आता है व्हेन द एंडिंग केम, जब वो अंत आता है, दैट वाज ओवर, वो समाप्त होता है। फिर और एक ऋतु शुरू होता है जो तीसरा
ऋतु है। आमीन। और आप एक तीसरे ऋतु के अंदर पाए गए हो। यदि आप तीसरे ऋतु की आशीष नहीं पाते हो तो फिर आप मूर्ख कुआरियों के अंदर गिने जाओगे। आमीन। यस। फिर वहां पे द्वार बंद होता है और वो अभिषेक घर के ऊपर मंडराता है। फिर वो लोग कहने के लिए आएंगे कि हमें तेल दे दो, लेकिन समय समाप्त हो चुका होगा और दुल्हन महिमा में उठा लिए जाएगी। आमीन। यस। आमीन। आइए इसे जोड़कर इस बातों को मैं बोलना चाहता हूँ आज के दिन के लिए। मैं सामने रखने की कोशिश करूँगा। आमीन। क्या आप धन्यवाद की ताली दे सकते हैं? आमीन। हालेलुया। अब देखिए ब्रदर किमलेट के अभी के कमेंट्स हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यीशु की सिद्धता, आमीन, उस पवित्र आत्मा के जमीन में बोई जाती है ताकि आप वचन स्वरूप में बनाए जाए। कौन से? यीशु की सिद्धता का बीज पवित्र आत्मा के जमीन में बोया जाता है ताकि आप वचन स्वरूप में बनाए जाए। आमीन। देन टू बी अडॉप्टेड, फिर आपका ले पालकपन हो, एंड गिवन जोसेफ 7 कलर रेनबो कोट, और फिर वहां पर यीशु के 7 रंग का वो मेघ धनुष का वस्त्र वहां पर दिया जाए। एन एडॉप्टेड सन ऑफ गॉड शैल कम फोर्थ, फिर ले पालकपन किया हुआ परमेश्वर का पुत्र आगे आता है। कहां से आता है? छोटी इमारत। ये जोसेफ, ये वस्त्र आपका वस्त्र है। आमीन। हालेलुया। अब हम इमारत के पास जाएंगे। क्या धन्यवाद की ताली दे सकते हैं? टेंट विजन। हमें कितने दिनों से हम इस फोटो को देख रहे हैं, इस तस्वीर को हम देख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के साथ केवल एक ही व्यक्ति का संबंध है और वो है यीशु। यीशु की सिद्धता। आमीन। क्योंकि ये दुल्हन के पास यीशु की सिद्धता होगी। केवल दुल्हन का संबंध है इस तंबू के दर्शन के साथ। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि ये तंबू का दर्शन 7वीं मोहर के साथ जोड़ा गया है और 7वीं मोहर प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर नबी, प्रेरित और 5 प्रकार की सेवकाई। अब देखिए ब्रदर किमलेट क्या कह रहे हैं। हमने क्या पढ़ा कि यीशु की सिद्धता का बीज आपके पवित्र आत्मा की जमीन में बोया जाता है ताकि आप वचन स्वरूप में बनाए जाए, और फिर आपका ले पालकपन हो और आप ले पालक पुत्र के और कन्या के स्वरूप में बाहर आए। आमीन। तो क्या यीशु की सिद्धता का बीज हमारे अंदर बोया गया? कब बोया? 20 अप्रैल 2014 आप पवित्र आत्मा, ये जीवन बीज, ये यीशु की सिद्धता का बीज आपके अंदर बोया गया। आमीन। और जब बोया गया तो आप मुझे बताइए, आप ये छोटी इमारत में थे कि बाहर थे? आप अंदर थे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जेबीचू नए नाम के साथ आप अंदर गए और आपने यीशु की सिद्धता के बीज को अंदर ही पाया। तंबू के दर्शन के अंदर की छोटी इमारत के अंदर, क्योंकि नबी ने देखा उजाला वहां पर चला गया। ये देखो उजाला, और दूत वहां पर था और उसने कहा मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, वो छोटी इमारत के अंदर।
किस लिए? तुमको वचन के स्वरूप में बनाने के लिए। आमीन। तो ब्रदर, जब आप इस छोटी इमारत में हो, आप किस प्रकार से बनाए जा रहे हो? वचन के स्वरूप के अंदर। उसने आदम को कैसे बनाया था? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। वो आपको कैसे बना रहा है? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना रहा है। कहां पर? छोटी इमारत के अंदर। आमीन। तो ब्रदर, जब आपने प्रवेश किया तो शैतान इसमें कभी प्रवेश कर नहीं पाया और कर नहीं पाएगा। तो आपने कब का? बहुत पहले पीछे ही जय पाई। और आप यहाँ पर वचन के स्वरूप में बनाए जा रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। क्या ऑनलाइन चल रहा है? गॉड ब्लेस यू। ये सराहना कर देखिए आप प्रभु को। आमीन। फिर आप वचन के स्वरूप में बनाए जाते हो, आपका लेपालपन किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और फिर वो 7 रंग मेघ धनुष के वस्त्र के साथ आप बाहर आते हो। कैसे आते हो? परमेश्वर के लेपालक पुत्र और कन्या के जैसे आप बाहर आते हो। आउट ऑफ द बिल्डिंग आप उस इमारत से बाहर आते हो। दैट्स हाउ यू कम आउट। आप कैसे आते हो? आप लेपालक पुत्र के स्वरूप में बाहर आते हो। और फिर आदम की अवस्था, आमीन, वहां पर आपको कहे हुए वचन के साथ जोड़ा जाता है। बिकॉज इन देयर, क्योंकि वहां पर ही रोट हिज न्यू नेम अपॉन यू, क्योंकि आपके ऊपर उसने नया नाम लिखा है। अभी आपको कुछ होगी। वह ये कब होता है? आफ्टर 14 years। आफ्टर 14th year began। और जब वहां पर 14वां साल शुरू होता है, एज आई सेड, एज वी स्टेप बैक इनटू बर्मिंघम, क्योंकि 13 साल हो चुके हैं, ये 14वां साल। आमीन। क्या आप यीशु की सिद्धता है? फिर ये साल आपका है। आमीन। प्रभु आपको समझाएगा, चिंता ना करें। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसके पहले मैं दूसरी चीज को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ताकि ये सारी चीजें आपको क्रम से समझ में आए। आमीन।